जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके शरीर में दैवीय ऊर्जा प्रकट होती है, ठीक है, तो आपको मिलते हैं ये 8 संकेत, जिनके बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले ही मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपके वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में थोड़ा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी किसी भी देवी देवता की ऊर्जा हमें जब प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर में उनकी ऊर्जा प्रकट होती है, तो कुछ ऐसे अनुभव हमें होने लगते हैं, कुछ ऐसे संकेत हमें दिखाई देने लगते हैं, जिनसे कि हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि हमारे शरीर में दैवीय ऊर्जा प्रकट हो रही है, ठीक है, हमारे देवी देवता की कृपा से। तो चाहे वो माँ काली हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे बाबा भैरवनाथ हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी देवी देवता हो, ठीक है, जब उनकी ऊर्जा, जब आपके जो दैवीय ऊर्जा है वो आपके शरीर में प्रकट होगी, तो आपको ये संकेत जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में, उन अनुभवों के बारे में, जो कि आपको आपके देवी देवता की कृपा से आपको मिलते हैं। तो जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है, तो उस समय आपको आपका शरीर बहुत हल्का महसूस होने लगता है। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे, तो आपको अपने शरीर में बहुत ही हल्कापन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप मतलब ज़मीन पे आप हो ही नहीं, जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। कभी कभी आपका पूरे शरीर, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ कब होती है? तभी होती है जब दैवीय ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में जब प्रकट होती है, तब आपको ये चीज़ आपके साथ होती है। दूसरा संकेत, कि जब दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रकट होती है, तो वो सबसे पहले आपकी आँखों में आपको दिखाई देती है। यानी कि आपकी आँखों में ये संकेत आपको दिखाई देता है कि अगर पूजा पाठ करते समय या मंत्र जाप करते समय या फिर ध्यान करते समय या फिर साधना करते समय अगर आपकी आँखों में आपको लालपन अगर आपको दिखाई देता है, या फिर आपको आँखों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, खुजली सी आपकी आँखों में होने लगती है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके शरीर में दैवीय ऊर्जा प्रकट हो रही है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है। अगला संकेत, कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रकट होती हैं, तो आपके जो गर्दन की जो हिस्सा होता है आपके, ठीक है, वहाँ पर आपको आपके गर्दन की जो पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई शक्ति, कोई ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, तो हमारे शरीर में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। क्योंकि सामान्य मनुष्य के शरीर में जब कोई शक्ति आती है, तो उसके शरीर में मतलब इन जगहों पर दर्द उनके ज़रूर बना रहता है। क्योंकि शक्ति जब आती है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपकी गर्दन के जो पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको दर्द देखने को मिलता है। अगला संकेत, कि जब आपके शरीर में दैवीय शक्तियाँ, दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रकट होती है, तो आपकी जो वाणी है वो सिद्ध होने लगती है, आपके वचन सत्य होने लगते हैं।
यानी कि आप कुछ भी बोलते हो तो वो सत्य होने लगता है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि चौकियों में, दरबारों में, कि जो भक्त होते हैं तो वो जल्दी से मतलब कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनके वचन सत्य होने लगते हैं। कि अगर उन्होंने कुछ आवेश में आकर अगर कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे नुकसान हो, तो उसे हम उसका भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उनके लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए जिनकी वाणी सिद्ध होती है वो अक्सर चुप ही रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति परेशान है, वो आपके पास आया है और वो बोल रहा है कि मैं मतलब इस बात से परेशान हूँ, मुझे ये परेशानी है, तो अगर आप उसे बोल दो कि ये परेशानी तेरी ठीक हो जाएगी, और मतलब तुम्हारे जीवन में जितने भी मतलब जो दुख हैं, जिस बात से आप परेशान हो, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, तो वो बात सच भी हो जाती है। ठीक है, आपके वचन वचन सत्य भी होते हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज़ मतलब सच हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके वचन सिद्ध होने लगे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपके साथ होती है जब आपके शरीर में कोई दैवीय ऊर्जा प्रकट होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, कि जब कोई दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रकट होती है, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको कंपन सी महसूस होगी, और आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह होता आपको महसूस होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर महसूस होगी जब आपके शरीर में दैवीय ऊर्जा प्रकट होगी, क्योंकि जो दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रकट होगी, तो वो सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति जो आपकी होती है, कुंडलिनी शक्ति को आपको जो तो वो ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करेगी, जिस वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको ये महसूस होगा। ठीक है, अगला संकेत, कि जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा आपके प्रकट होगी, तो आपको जाप के समय जाप या फिर आप जाप करोगे या फिर ध्यान करोगे या फिर पूजा पाठ करोगे, जब आप आंखें बंद करोगे, तो जाप के समय आपको दिव्य प्रकाश आपको दिखाई देगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, ये दिव्य प्रकाश जो दिखाई देता है वो हर किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देता। ये उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देता है जिन व्यक्तियों के शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई होती है। समझ रहे हो? तो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपके शरीर में दिव्य ऊर्जाएं प्रकट हो रही हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ महसूस हो रही है आपको। अगला संकेत, कि जब दिव्य ऊर्जाएं आपको शरीर में प्रकट होती हैं, तो आपको दिव्य सुगंध आपको आने लगती है। यानी कि जो इत्र या फिर परफ्यूम होता है, उससे हट के वो सुगंध होगी। ठीक है, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षक जो वो सुगंध होगी जो आपको आएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक सकारात्मक सुगंध होती है। ये उन्हीं भक्तों को ये सुगंध महसूस होती है जिन भक्तों के शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। ठीक है, तो अगर आपको भी ये सुगंध महसूस होती है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, कि अगर जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है, तो आपके पैरों के जो तलवे होते हैं, आपके पैरों के तलवे आपके लाल पड़ने लगते हैं, उनमें हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है। कई बार आपको आपके पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, वाइब्रेशन आपको महसूस होती है। वो क्योंकि ये किस कारण होता है कि जब भी कोई शक्ति, कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रकट होती है, तो वो सबसे पहले आपके पैरों के ज़रिए होती है। ठीक है, आपके पैरों से वो ऊपर की तरफ चलती है, इसीलिए आपके पैरों में ये चीज़ आपको महसूस होती है। तो ये जो मैंने 8 संकेत आपको बताए हैं, ये संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके शरीर में दैवीय ऊर्जा प्रकट हुई है। ठीक है, तो अगर आपको भी कभी भी 8 संकेत में से अगर 2 या 3 संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।